साथियों, आज माँ जी बना रही हैं पेठा के कोफ्ते, क्योंकि साथियों माँ जी पर दो लड़के थे। एक दिन वो आपस में जिद करने लगते हैं कि माँ जी रोज रोज लौकी वैगन बनाकर खिलाती हैं। माँ जी अपने लड़कों की इतनी बात चुपके से सुन लेती हैं। तभी माँ जी अपने लड़कों के पास जाती हैं। फिर माँ जी से छोटा लड़का कहता है, माँ जी क्यों ना आज मुझे अपने हाथों से पेठा के कोफ्ते बनाकर खिलाओ ना। जब माँ जी ने अपने बेटे की इतनी बात सुनी तो माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फिर माँ जी कहती हैं, ऐसी बात है तो मैं जरूर अपने बेटे के लिए अपने हाथों से पेठा के कोफ्ते बनाकर खिलाऊंगी। साथियों, माँ जी अपने लड़के से एक बात कहती हैं, बेटा सबसे जरूरी चीज होती है इंसान दूसरे की इज्जत करने वाला है। साथियों, अब माँ जी पेठा को कद्दूकस करती हैं। माँ जी सारे पेठा को कद्दूकस कर लेती है। उसके बाद माँ जी पेठा में बेसन को डालती हैं। फिर माँ जी प्याज को भी डालती हैं और टमाटर को भी डालती हैं। फिर माँ जी पिसा हुआ धनिया, फिर हल्दी और नमक, फिर लाल मिर्च, उसके बाद नींबू निचोड़ देंगे हैं। फिर माँ जी अच्छे से मिलाने लगती है। साथियों, माँ जी अच्छे से मिलाने के बाद फिर माँ जी कढ़ाई में पानी को डालती हैं। फिर माँ जी कढ़ाई में एक कपड़ा बिछाती हैं। फिर माँ जी पेठा के कोफ्ते बनाने लगती हैं। माँ जी पेठा कोफ्ते बना बना के कढ़ाई में रखने लगती हैं। उसके बाद माँ जी एक एक करके सारे कोफ्ते को बना लेती हैं। फिर माँ जी सारे कोफ्ते ढक देती हैं। साथियों, अब माँ जी सारे कोफ्ते को कढ़ाई में से निकलाने लगती हैं। फिर माँ जी चाकू से कोफ्तों के छोटे छोटे टुकड़े करने लगती हैं। फिर माँ जी गैस पर कढ़ाई को रखती है। फिर माँ जी कढ़ाई में हल्का तेल डालती हैं। फिर माँ जी तेल में जीरा और तेज पत्ता, हरी मिर्च, प्याज को डाल देती है। फिर माँ जी अच्छे से भुजती हैं। बाद माँ जी तड़का को कोफ्ते में डाल देती हैं। अब साथियों, लगभग कोफ्ते की सब्जी बनने वाली है। लेकिन आगे देखने से पहले रुक जा बेटा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। आज रात तेरी माँ को कैंसर हो जाएगा। अगर तूने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा तो लास्ट में माँ जी ने पेठा के कोफ्ते काफी अच्छे बनाए।